को पता था कि रास्ते में हाईएस्ट ऑब्स्टेकल कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है। उस पहाड़ी से कम 1000 फुट उसको हेलीकॉप्टर रखना चाहिए था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मोदी सरकार में वो सब कुछ हुआ है जो इतिहास में कभी नहीं हो सकता था। क्या आप जानते हैं, सीडीएस बिपिन रावत साहब के चॉपर क्रैश के बाद से चाइना जैसे हमारे दुश्मन देश ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और हमारे ऊपर ताने देना शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल टाइम्स चाइना का सबसे बड़ा अखबारों में से एक है, अंग्रेजी में छपता है। उसने निशाना साधा है हमारी सेना के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, और मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया है जिससे कि चाइना की बोलती बंद की जाए। मैं आपको ग्लोबल टाइम्स की जो खबर छपी है और पढ़ के सुनाऊंगा। आप भी कहेंगे कि ये सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है हमारी। और उसके साथ साथ जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं, जिनको लग रहा है, सेना के विशेषज्ञों को, कि ये साजिश है और ये साजिश के तहत हादसा हुआ है। और एक ब्रिगेडियर साहब ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया है कि यह हादसा नहीं है, ये साजिश है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई बहुत तेजी से आया हुआ कोई जवाब हो, या सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से चाइना को दिया हुआ कोई मुंहतोड़ जवाब हो, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं पहले आपको ग्लोबल टाइम्स की खबर बताता हूं जो उन्होंने छापी है, जो आपत्तिजनक है, निंदनीय है। उनकी हिम्मत कैसे हुई चाइना की कि हमारे देश की सेना पे सवाल खड़े करें, हमारे देश की सरकार पे सवाल खड़े करें, हमारे ऊपर ताने दें। मैं आपको बताऊंगा। उसके बावजूद भी भारत, हमारी मोदी सरकार खामोश रही। इन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में ट्वीट है इनका, जिसकी खबर के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत के सबसे बड़े डिफेंस चीफ की मौत के बाद से चॉपर क्रैश में जो हुई है, भारत की मिलिट्री को उसने एक्सपोज कर दिया है कि उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, और जो उनकी एकदम से जो रिएक्ट करने का कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस की वो है, वो ये बहुत ज़्यादा कमी है उनके अंदर, और किसी भी हमले से टकराने की, हमले को कम करने की। और बल्कि साथ के साथ एक बहुत बड़ा डेंट भी मारा है, जो बड़े बड़े इनके क्लेम्स हैं भारत के, किसके ऊपर, कि इन्होंने मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन किया है, जो मोदी सरकार कहती रहती है कि हमने बहुत मजबूत किया है, अपग्रेड किया है। इस सब के ऊपर सवाल उठाने वाला चाइना तो कोई नहीं था, दुश्मन देश है हमारा। लेकिन ये 56 इंच की छाती वाली, सीने वाली सरकार खामोश रही और इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। क्या आपको नहीं लगता ग्लोबल टाइम्स का ये लेख, ग्लोबल टाइम्स की ये खबर निंदनीय है, आपत्तिजनक है, और इस तरह की खबरों के ऊपर रोक लगवाने के लिए हमारी सरकार को कोई सख्त टिप्पणी करनी चाहिए? लेकिन कोई नहीं दिख रही है, और सवाल भी आप नहीं पूछ सकते हैं। सवाल इस तरह के लोग पूरी दुनिया भर में खड़े कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर के अंदर हमारी मोदी सरकार की बहुत सी बातों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सेना को किस तरह से मजबूत बनाने के दावे किए गए, कि हमने आज, पूरे देश ने, हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, सेना के सबसे बड़े अधिकारी को खो दिया हम सब ने। और इसके बावजूद भी आप इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जो सेना के नाम पर ही वोट मांगते हैं। अभी ये कोई पूछ रहे कि ग्लोबल टाइम्स के इस लेख के ऊपर आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, तो कोई जवाब नहीं है। आप ही देशद्रोही हो, मैं ही देशद्रोही हूँ अगर ये सवाल कर रहेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सवाल तो आप पुलवामा के समय भी नहीं कर सकते थे, और सीडीएस बिपिन रावत साहब के चॉपर क्रैश के समय भी नहीं करने देंगे ये लोग आपको, क्योंकि आपके और हमारे पास सवाल पूछने का अधिकार तो है ही नहीं। यहाँ पर विशेषज्ञ तक कह रहे हैं, सेना के विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर्स की जानकारी रखते हैं, कि साहब ये इतना नीचे प्लेन, जहाज इतना नीचे चॉपर क्यों उड़ाया जा रहा था, ये समझ से बाहर है। दो तरह के पायलट्स होते हैं, एक देख के चलाते हैं नीचे ऑब्स्टेकल्स को, और दूसरे इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइंग करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइंग यहाँ पर नहीं हो रही थी। जो इंस्ट्रूमेंट बता देता है कि हाइट कितनी रखनी चाहिए, क्या है, आप कहाँ पर उड़ा रहे हैं, बल्कि ये देख देख के उड़ा रहे थे नीचे, और बहुत नीचे के इलाके में उड़ा रहे थे। आप इनकी खुद की जुबान से सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। कितनी हाइट पे जा रहे हो, विजुअल होते नीचे देखते के रास्ता चलते हैं। ये विजुअल फ्लाइंग का बहुत एक्सपीरियंस होता है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग का मेरे कहने का मतलब, जब ए टू बी जा रहा था, कुन्नूर जा रहा था, इसको पता था कि रास्ते में हाईएस्ट ऑब्स्टेकल कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है। उस पहाड़ी से कम 1000 फुट उसको हेलीकॉप्टर रखना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, ये इतना हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर है, ये बता देता है कि आपके आगे पहाड़ी है या नहीं पहाड़ी है। अब जबकि वो इतना लो फ्लाइंग कर रहा था और वेदर थोड़ा हेजी था, मे भी इनको नजर नहीं आया। पास्ट में जितने भी हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हुए हैं, वो सिर्फ जब ये बादलों में जाते हैं तभी ये क्रैश कर जाते हैं। जी। तो आपने खुद सुना,
आपने खुद सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा, ये विशेषज्ञ महोदय ने, कि इतना नीचे फ्लाई करना समझ से बाहर है, इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइंग नहीं होना ये भी समझ से बाहर है, कि विजन की फ्लाइंग कर रहे हैं, कि सिर्फ देख देख के चला रहा है। और ये लोग रूटीन पे चलते हैं, यहाँ पर उनको पता है कहाँ कौन सी पहाड़ी है, उसके बाद भी पहाड़ से टकरा जाना या नीचे रहना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, इसी के बाद ग्लोबल टाइम्स ने बहुत से लेख लिख डाले हमारे ऊपर, ये दुखद है। बिपिन रावत साहब की मौत के ऊपर सिर्फ विशेषज्ञ ने या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि पूर्व ब्रिगेडियर ने भी कहा है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब ने आरोप लगाया है कि यह हादसा नहीं है, साजिश है। उन्होंने साफ साफ कहा है, अखबार के अंदर छपा भी है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप, हादसा नहीं साजिश है। इनका कहना है कि ये जो इलाका है ये वीरप्पन का इलाका रहा है, यहाँ पर स्लीपर सेल्स अभी भी LTTE के एक्टिव हैं। राजीव गांधी जी की भी इन्हीं इलाकों के अंदर तमिलनाडु के हत्या की गई थी, वो भी उनकी शहादत भी वहीं पर हुई थी जहां बिपिन रावत साहब की शहादत हुई इन्हीं इलाकों में। तो ये सारी की सारी चीज़ें में YSR रेड्डी साहब का भी शायद कुन्नूर के इलाके के अंदर ही हेलीकॉप्टर का इशू आया था, ये मैं बता रहा हूँ अंदाजे से, मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, LTTE का नाम आना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? क्या सुधीर सावंत जी के जो आरोप हैं पूर्व ब्रिगेडियर के, उनके आरोपों के जवाब मिलेंगे? यह आपको खुद मालूम है, मुझे ही मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स को इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चाइना को कोई जवाब नहीं दिया, ये दुखद है। और लेकिन ये सरकार वैसे भी जवाब नहीं देती है चाइना को, हमने ये देखा है इससे पहले। आप और मैं अगर सवाल पूछेंगे तो भाई हम तो देशद्रोही मान लिए जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया है। लेकिन सवाल पूछते रहिए, शायद जवाब मिल जाए। इससे पहले जब पुलवामा हुआ था, क्या आपको जवाब मिला आज तक? कई अखबारों के अंदर ये छपा था जो यहाँ छपा है। मैं आपको एक पुराने अखबार की तरफ लेके जाता हूँ। ये मिलिट्री की जिप्सीज और ट्रक्स पीछे दिख रहे हैं, एक सफ़ेद जिप्सी, कुछ हरी जिप्सीज दिख रही हैं। यहाँ लिखा था, खतरे के अंदेशे और अधिकारियों के अनुरोध के बावजूद जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। ये कहा गया था पुलवामा के वक्त कि जवान हमारे बिना बुलेट प्रूफ बसेज में थे, जर्जर बसेस में थे, जो खटारा हो रही थी, जो ख़राब हो रही थी, जबकि जवानों को एयरलिफ्ट करने की मांग रखी गई थी कि बर्फ़ में से उनको हवाई जहाज़ के माध्यम से, चॉपर्स के माध्यम से निकाल लिया जाए, वहाँ से ले आया जाए। लेकिन फिर भी उनकी नहीं सुनी गई, ऐसा दावा किया गया था और उनको रोड से लाया गया, जहाँ सबकी शहादत हुई इतनी बड़ी संख्या के अंदर। चुनाव से पहले हुआ था, सवाल उस वक्त उठे लेकिन सवाल दब गए। आज तक क्या उनके कोई जवाब मिले हैं? यहाँ तक कि ISI को बुला लिया और ISI ने पठानकोट के ऊपर आके जांच शुरू कर दी। तो ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ था। ये भी इतिहास में पहली बार है कि इस तरह से चाइना खुशी के साथ हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। चाइना के अखबार हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कई एजेंसीज हम पे टिप्पणी कर रही हैं। लेकिन अगर हम पूछेंगे, हम बोलेंगे तो साहब ये मना है। सिर्फ बीजेपी के लोगों को अधिकार है कि वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन सवाल पूछने चाहिए। शायद जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भविष्य के अंदर रुक जाएंगी। जो हादसे हैं वो शायद कम हो जाएंगे और लोग चौकन्ने हो जाएंगे। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का शायद एहसास हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार वोट मांगती है सेना के नाम पर, सेना के पराक्रम के नाम के ऊपर। यह अपनी जीत चाहते हैं कि हम जीतें, हमने उन्हें मजबूत किया, जबकि सेना इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमने हमारे सबसे बड़े सेना के अधिकारी को खोया है। बिपिन रावत साहब की शहादत जो हुई है, उनके साथ और लोगों की शहादत हुई है वहाँ पर, उसके ऊपर चाइना हमारे अपने अखबार के माध्यम से हम पर ताना मारे, हमें नाम रखे, हमारी सरकार पर सवाल खड़े करे, वहाँ तक भी ठीक था, पर हमारी सेना पे सवाल खड़े करे, हमारे सेना के डिसिप्लिन पे सवाल खड़े करे, हमारे सेना के पराक्रम पे सवाल खड़े करे, हमारे सेना के मॉडर्नाइजेशन पे सवाल खड़ा करे। ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और मोदी सरकार को जवाबी एक पूरी की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए सवाल के, उनके जवाब के ऊपर कि वो कौन होते हैं चाइना के लोग हम पे सवाल खड़े करने वाले। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि किस तरह से जो सरकार सबसे ज़्यादा सेना के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, वो उसके राज्य में हमारे सबसे बड़े सेना के अधिकारी अगर असुरक्षित रहे और हमने उनको खो दिया, तो चाइना को किसने मौका दे दिया हमारे दुश्मन देश को हमारे ऊपर हमलावर होने का। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।